का जो बिजनेस आइडिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आप इसमें 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, यानी कि 35, 40, 50 लाख तक का पैसा है, तो आप एक नई मशीन खरीदो, यानी कि जेसीबी की जो मशीन है वो आप नहीं खरीदो। इसके बाद अगर आपके पास नहीं है इतना पैसा, तो आप वैसे तो ये दोनों ऑप्शन में आप फाइनेंस करवा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप 15-16 लाख तक की जो रेंज की मतलब मशीनें आती है, यानी कि 49 HP तक की जो जेसीबी है वो खरीदो। ठीक है, आप इसको रेंट पे दे सकते हो। उसके बाद रेंट पर किस तरीके से होता है, बहुत सारी जगह पे प्रोजेक्ट चलते हैं, वहाँ पर आपको ऑपरेटर की ज़रूरत भी नहीं, मतलब आपको ऑपरेटर भी देना नहीं है, आपका जो ड्राइवर रहेगा जेसीबी का वो भी आपको देना नहीं है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आपको ऑपरेटर रखना भी नहीं चाहिए, आप खुद एक उसको चलाना सीख लो और अच्छे से उसको ऑपरेट करो। ठीक है, दूसरी चीज़, क्योंकि सैलरी बच जाएगी आपकी, महीने के महीने आपको 18-20 हज़ार रुपये उसको देने पड़ेंगे ऑपरेटर को। दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पर ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ मशीन उनको देनी होती है, वो अपना ऑपरेटर होता है, सब कुछ उनका होता है, डीजल पेट्रोल जो भी उसमें डीजल डलता है वो उन्हीं का रहता है, आपको मशीन उनको देनी है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं, कई सारी जगह पे एयरपोर्ट्स वाले काम होते हैं, हाईवे के काम होते हैं, बड़े सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें चलती हैं। आपको मंथली आपको सैलरी मिलेगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार का पैसा है, ये एक अच्छा तरीका होता है। बाकी रेगुलर बेसिस पे मैं बात करूँ तो देखिए, जेसीबी एक ऐसी चीज़ है, आपके क्षेत्र में घंटे के हिसाब से क्या रेंज है आप मुझे बताना, बाकी हमारे यहाँ पे 1200 रुपये लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर घंटे भर का काम है तो पेट्रोल अलग से फिर कॉस्ट उसमें जोड़ दी जाती है। अगर लंबा काम है तो देखिए, फ़ायदा इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें डार्क साइड भी होती हैं। जब आप स्टार्ट में पैसा लगाओगे तो आप ये मत सोचो कि मैं जेसीबी खरीद ली है और मैं इसी से इसकी EMI पे कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा बहुत पैसा आपके पास होना चाहिए कम से कम। वैसे बैंक वाले जो होते हैं वो 2-3 महीनों का सेटअप देते हैं आपको, स्टार्ट में ही आपकी EMI शुरू नहीं होती, आपको बिज़नेस सेट करने में, कस्टमर ढूंढने में इसलिए टाइम लगता है, इसलिए महीने 2 महीने बैंक वाले आपको देते ही हैं। इसके साथ आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, जैसे पेट्रोल पंप पे जाके आप अपने बैनर लगवा दो। ठीक है, उसके बाद विजिटिंग कार्ड आप अपने बांटिए, ठेकेदारों को, पंचायत वालों को, जितने भी हैं कंस्ट्रक्शन संबंधी जितने भी हैं सबको बांट लो। उसके बाद अखबार वाले जो होते हैं उनको आप थोड़ा बहुत पैसा देके घर घर पर वो जो आप पर्चे बनाओगे वो भी बांट सकते हो। ये कुछ तरीके होते हैं मार्केटिंग करने के, बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। हर बिजनेस के अंदर यही तरीका होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन संबंधी काम है तो आप अपनी एक आईडी बना सकते हो। देखिए, कंस्ट्रक्शन संबंधी काम में आपके जैसे मिक्सचर मशीनें वगैरह होती हैं, पानी के टैंकर होते हैं, इनको भी आप खरीद सकते हो। RCC के जो सामान होते हैं, ब्लॉक्स वगैरह, तसले, तगारे, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये आप खरीद कर इसको भी रेंट पे दे सकते हो। साथ में एक अच्छा खासा आप अपना ID कार्ड तैयार करो, और मैं बताऊं आपकी बिल्कुल मोनोपोली हो सकती है। अगर आपने साथ में ट्रैक्टर वगैरह भी खरीद लिए, सेकंड हैंड खरीदे, बोले सेकंड हैंड ट्रैक्टर का भी बहुत अच्छा यूज़ होता है। आप इसमें थ्रेसर अटैच करके गेहूँ वगैरह का काम कर सकते हो। सेकंड हैंड ट्रैक्टर लोडिंग के लिए भी यूज़ होते हैं बहुत सारी जगहों पर। जेसीबी आपकी, ये ट्रैक्टर आपका है तो सोच सकते हैं प्रॉफिट कहाँ जाएगा। ऑपरेटर अगर आपको रखना है इस तरीके से अगर आप करोगे तो फिर आपको ऑपरेटर रखना पड़ेगा, ट्रैक्टर का भी जो ड्राइवर है वो रखना पड़ेगा, महीने उसको सैलरी देनी पड़ेगी, ये चीज़ें होती है। तो पैसा एक बार इन्वेस्ट होता है, ये कुछ बड़े लेवल के बिजनेस है जहाँ पे पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट होता है, लेकिन प्रॉफिट भी उस लेवल का जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छी जानकारी अगर आपको लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए।